आज हम लोग मैथ में एक ऐसा चैप्टर के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके बिना कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा अधूरा रह जाता है। उस चैप्टर का नाम है अनुपात। अनुपात के बारे में आप लोग बचपन क्लास से पढ़ते आए होंगे, एनसीईआरटी बुक में बहुत जगह पढ़े होंगे, 8वां क्लास में, 7वां क्लास में, 6ठा क्लास में पढ़े होंगे अनुपात के बारे में। अनुपात क्या चीज होता है वहां बताया होगा कि हमेशा अनुपात दो राशियों की तुलना होती है। किसी भी दो राशि को अगर आप तुलना करेंगे तो वह उसका अनुपात निकलेगा। तो अनुपात को हम क्या करते थे, मान लीजिए मेरे पास अनुपात कैसे निकालना था, 5 तथा 8 दो को संख्या दिखाया है, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, निकाले कैसे हो जाएगा अनुपात, तो 5:8 या 5/8, ये बट्टे के रूप में, नहीं तो अनुपात के रूप में अनुपात निकाल दिए। तीसरा प्रश्न मेरा इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसी पर आधारित सेम अनुपात है, इसमें अगर आप सम शब्द जोड़ देंगे, सम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपात। ये क्या चीज होता है, इसी में सिर्फ हम एक चीज जोड़ दिए, सम। सम मतलब समान, अर्थात जब दो राशि का तुलना क्या हो, बराबर हो, उसे हम समान अनुपात कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, जब दो राशि का कौन सी तुलना क्या हो, समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम में ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लिए कि मान लीजिए 5 कौन सी अनुपात 10 और समान अनुपात का चिन्ह कैसे देते हैं, 4 गोविंदा। 5:10 समान अनुपात 15:30, अर्थात ये कह रहा है कि ये समान अनुपात में, मतलब इन दोनों का जो बटे होगा, इन दोनों का जो बटे होगा, काटिएगा तो दोनों का बटे आपको क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब 1:2, इसको भी काटिएगा 1:2, 15×2 = 30 कटेगा, 10×5 = 10 कटेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा समान अनुपात में है। तो उदाहरण के लिए समान अनुपात को बताए, आपको कोई भी परीक्षा में पूछे समान अनुपात निकालें, तो समान अनुपात निकालने के लिए हम यही निकालेंगे। अब इस जगह पे कभी कभार आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, 5, 10, 15 का समान अनुपात क्या होगा, 5, 10, 15 का अगला समान अनुपात क्या होगा। हम अगला समान अनुपात x मान लेंगे, इस जगह पे x लिखेंगे और इस x का बट्टा करके हम निकाल देंगे। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा 5, 10, 15 और x समान अनुपात में, ऐसे पूछ सकता है। अगर पूछेगा 5, 10, 15 तथा क्या x समान अनुपात में है, पात में है, तो क्या निकाले, x का कौन सी मान निकालें, मान निकालें। इसके लिए क्या करेंगे हम, x का मान निकालने के लिए सबसे पहले अगर समान अनुपात में है तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बटे करेंगे। क्या करेंगे, पहले अनुपात में लिखेंगे 5:10 समान अनुपात, हल लिख के समान अनुपात क्या लिखेंगे, 15:x, यही ना x। अब इसको हम बटे कर देंगे, 5/10 है ना, 5/10 और समान अनुपात को क्या कहते हैं हम, बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं, बराबर 15/x। अब कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 से इसको गुना कर देंगे, x को 5 से हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 15 × 10। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 15 × क्या 10 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 5 से 10 कट जाएगा, 2 बार में 15×2 = 30। x का मान कितना आ गया मेरा, 30 आ गया। x का मान आपका 30 आ गया, यही 30 क्या हो जाएगा आपका समान अनुपात का x का मान होगा। इस तरह से समान अनुपात निकालने के लिए भी परीक्षा में पूछता है, ये क्वेश्चन स्टेप में पूछता है। समान अनुपात के बाद अनुपात समान अनुपात जान गए आप, तीसरा चीज आता है तृतीय अनुपात। क्या आता है, तृतीय अनुपात, तीसरा पॉइंट इसी चैप्टर में, तृतीय अनुपात। अनुपात इसके बारे में जानिए, एक क्या चीज होता है, तो अनुपात में आप दो संख्या लिए थे, दो संख्या अनुपात में था, 2:3 जैसे अनुपात हो गया। लेकिन तृतीय अनुपात जब निकालिएगा, इस दो संख्या के साथ एक संख्या और तीसरा कोण ले लीजिएगा x, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, सुन लीजिए ध्यान से। जब दो संख्या का तुलना किसी तीसरे संख्या से किया जाता है, तो उस तीसरा संख्या को हम इन दोनों संख्या का क्या कहते हैं, तृतीय अनुपात कहते हैं। मतलब किसी दो संख्या का तुलना
किसी तीसरे संख्या से किया जाता है, इसका परिभाषा देखिएगा, बोलिए, किसी दो संख्या का तुलना किसी तीसरी संख्या से किया जाता है, इस दोनों संख्या के लिए ये तीसरा संख्या क्या कहलाएगा मेरा? तृतीय अनुपात कहलाएगा। क्या होगा परिभाषा? किसी दो संख्या का तुलना किसी दो राशि का तुलना किन्हीं तीसरे राशि से किया जाता है, किसी तीसरे राशि से किया जाता है, तो इस तीसरा राशि को इस तीसरे राशि को उन दोनों राशि का तृतीय अनुपात कहते हैं। तो इस तीसरे राशि को उन दोनों राशि के लिए तृतीय अनुपात कहा जाता है। उन दोनों राशि के लिए क्या कहा जाता है? तृतीय अनुपात कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये परिभाषा आपको लंबा लग रहा होगा, लंबा कुछ भी नहीं है। क्या लंबा नहीं है? मान लीजिए आप 2,3,x यही ना लिए हैं, ये तीसरा राशि है, ये दोनों पहला राशि है। इसका परिभाषा कैसे कहेंगे हम? ये दो राशि का तुलना तीसरा राशि से किए, तो ये तीसरा राशि जो है इसके लिए क्या कहलाया? तृतीय अनुपात। यही परिभाषा है। जब किसी दो राशि का तुलना तीसरी राशि से करते हैं, तो वो तीसरा राशि इस दोनों के लिए क्या कहलाता है? तृतीय अनुपात। एकदम फिर से सुनिए परिभाषा। किसी दो राशि, ये दो राशि है, किसी दो राशि का तुलना तीसरी राशि से करने पर वो तीसरा राशि क्या कहलाता है? तृतीय अनुपात कहलाता है। बस ये मेरा तृतीय अनुपात हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको तृतीय अनुपात को? तो तृतीय अनुपात को लिखने के लिए देखिए ध्यान से कैसे लिख सकते हैं? 2:3, जो आप तृतीय अनुपात 3 को संख्या हो गया, तो बीच में जो संख्या है उस पर दोनों का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, इस बीच वाला संख्या पर इसका भी अधिकार है। आप घर बनाते होंगे, बीच में जो दीवार होगा, दीवार पे दोनों आदमी का अधिकार होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बीच वाला संख्या पे इनका भी अधिकार है और इनका भी अधिकार है। तो ये क्या करता है बेचारा? इसके साथ भी और उसके साथ, दोनों के साथ चला जाता है। तो 2:3 लिख दिए इसके साथ। अब फिर इसको हम उधर लिख देंगे बराबर देके क्या? 3:x। ये तृतीय अनुपात को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तृतीय अनुपात एग्जाम में पूछता है। अब क्या पूछेगा? कैसे पूछेगा? परीक्षा में पूछेगा 2 और 3 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? परीक्षा में जो पूछेगा आपको क्वेश्चन इस तरह से, परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न कैसा? 2,3 का क्या निकाले? का तृतीय अनुपात निकाले। तृतीय अनुपात निकालें। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। माना कि तृतीय अनुपात ने दिया हुआ, यहाँ पर x मान लेंगे, हल लिख के। माना कि तृतीय अनुपात क्या है? x है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो पहला है 2-3 का तृतीय अनुपात, तो क्या लिखेंगे हम? 2 अनुपात, पहले 3 लिख दिए। अब ये x तीसरा नंबर में यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? बराबर 3:x। ये 3 को इसके साथ लिख दीजिए, अब बटे कर दीजिए। 2/3 बराबर 3/x। ध्यान दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, पहले इस x को इससे कर देंगे। 2x बराबर 3 दिया कितना? 9। ठीक है, x बराबर कितना? 9/2। x बराबर कितना? 4.5। इसी हिसाब को आप थोड़ा प्रोसेस में आ गए। अगर मान लीजिए ट्रिक पर बनाना, कैसे बनाएंगे? ट्रिक पे देखिए ध्यान से। प्रोसेस में तो ऐसे बना दिए हम, समझने के लिए आपको यही चीज जानना जरूरी है। अगर ये नहीं समझते परीक्षा में आपको हिसाब नहीं बनेगा, परीक्षा में छोड़ के आइएगा। लेकिन अगर ये जान लेता परीक्षा में कभी नहीं छूटेगा हिसाब। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? ये प्रोसेस बता दिए, तृतीय अनुपात में x मान के। लेकिन ट्रिक पे कैसे बनेंगे? मेरे पास डायरेक्ट ये हिसाब है, तृतीय अनुपात कह रहा है तो लिख देंगे हम 2
तृतीय अनुपात पूछ रहा है 3, और यहाँ पर हम अपने मन से तीसरा संख्या वो x लिख दिए, तो तृतीय अनुपात हो गया। अब करेंगे क्या, इसको अनुपात कर दीजिए आप, 2:3 कर दीजिए, अब बराबर 3:x कर दीजिए। तीसरा तृतीय अनुपात पूछ रहा है, उसके जगह हमने x लिख दिया, हिसाब कोई हल तली से कुछ नहीं लिखना, बट्टे कर दीजिए दोनों को, 2/3 बराबर 3/x कर दीजिए। इसी तरह कोना कोनी गुना कीजिए, आपको 4.5 आ जाएगा। ट्रिक के आधार पर कोई ट्रिक याद नहीं करना, हम याद करने के लिए ट्रिक किसी को नहीं बोलते हैं, ट्रिक याद करने से कुछ नहीं, हम लोग बहुत मैथ बनाए हैं और बनता है मैथ आराम से। आपको कोई भी एग्जाम में हम लोग कभी मैथ छोड़ के नहीं आते थे, जितना भी मैथ पूछता था, एसएससी के एग्जाम में जाते थे, मैथ हम 50 हम लोग बना लेते थे। तो ये बात है, 50 में तो 40 जरूर बनाते थे। इसमें याद रखिएगा ये चीज कि कभी भी आपको तृतीय अनुपात में जब भी पूछेगा कोई ट्रिक आप, इसमें बहुत सारा ट्रिक, हम ट्रिक नहीं देने जा रहे हैं, आपको प्रोसेस बता दिए, ये समझ गए होंगे। तृतीय अनुपात मतलब तीसरा संख्या, चतुर्थ अनुपात चौथा संख्या, ठीक है। तो ये आपको अनुपात मतलब पूछेगा तो क्या संख्या का तुलना, 2 का। तृतीय अनुपात पूछेगा 3 का, चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो 4 का, ठीक है। तो यहां पर ये x का मान निकला, तृतीय अनुपात से इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ते हैं एक नया अनुपात, चतुर्थ अनुपात, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे भी। चतुर्थ अनुपात क्या चीज होता है, चौथा चीज हो गई चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात देखिए क्या चीज होता है। चतुर्थ अनुपात मतलब होता है यदि 4 संख्याएं a, b और c और x अनुपात में हो, मतलब यदि कोई 3 संख्या का तुलना किसी चौथी संख्या से की जाती है, उसे हम चतुर्थ अनुपात कहते हैं। ये लिखेंगे, यदि किसी 3 संख्या की तुलना किससे की जाती है, चौथी संख्या से की जाती है, से की जाती है, तो उस चौथी संख्या को चतुर्थ अनुपात कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, चतुर्थ अनुपात में क्या हो जाएगा मेरा, चौथा संख्या। तृतीय अनुपात में क्या हो जाएगा, तीसरा संख्या, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, चौथा संख्या चतुर्थ अनुपात के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या a है, फिर b है, फिर c है, और चौथी संख्या हम मान लेते x है, तो ये चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को, यहाँ पर तो वो बात नहीं है कि बीच में वो एक है, बीच में 2 है, तो ये दोनों को एक साथ, वो दोनों को एक साथ कर दीजिए, अर्थात a अनुपात b बराबर c अनुपात d, c अनुपात x। ये आपका चतुर्थ अनुपात हो गया। चतुर्थ अनुपात में यही हिसाब पूछता है, एकदम हर एग्जाम में लगभग अनुपात से संबंधित क्वेश्चन में ये पूछता है कि पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो अनुपात मतलब पहला अनुपात मतलब अनुपात, दूसरा अनुपात मतलब ये तीसरा अनुपात मतलब तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, और दूसरा नंबर में पढ़े थे हम लोग समान अनुपात। जो अनुपात, जब 2 अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम समान अनुपात कहते हैं। एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन जो इस तरह से, इसमें किस किस तरह क्वेश्चन पूछेगा चतुर्थ अनुपात में, आपको क्वेश्चन दे देगा क्या दे देगा कि मान लीजिए 8 अनुपात 16 समान अनुपात 5 अनुपात खाली जगह का, ये खाली जगह क्या, खाली जगह वाट है, नहीं वाट, या एक्स लिख देते हैं, एक्स में क्या होगा, एक्स का चतुर्थ अनुपात के रूप में है, का मान क्या होगा, मान होगा। ऑप्शन ए में रहेगा आपको 10, बी में रहेगा 15, सी में रहेगा 20, डी में रहेगा 25। कौन आंसर होगा, ध्यान दीजिए। चतुर्थ अनुपात में यहां देख लीजिएगा, 8 दूना कितना होगा, इसको आप तोड़िएगा, दुगुना है, यहां भी दुगुनी ना होगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। आपका आंसर ये नंबर हो जाएगा।
ये चतुर्थ अनुपात का रूल है। तृतीय अनुपात में इसी तरह कैसे हिसाब आएगा? तृतीय अनुपात में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा 3:6 का कौन सी तृतीय अनुपात होगा। अनुपात होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा था? 3:6 का। नहीं कुछ दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए में मान लीजिए आपको क्या देख लेते हैं। अब ए में लिख देते हैं मान लीजिए आपको 15, बी में लिख देते हैं 12, सी में लिख देते हैं 9, डी में लिख देते हैं 6। आपको तृतीय अनुपात कौन होगा आप नहीं जान रहे हैं। आप क्या करिए, साइड में तृतीय अनुपात निकालने के लिए तुरंत बताए थे कैसे निकालेंगे। तो तृतीय अनुपात में 3 को संख्या लिख देंगे, तीसरा संख्या नहीं दिया, उस जगह क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। 3, 6 और क्या लिख दिए? एक्स लिख दिए। अब इसको आप अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए। अनुपात में कन्वर्ट कैसे करिएगा? ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ। 3:6 बराबर 6 अनुपात क्या हो जाएगा? एक्स। दोनों को बटा कीजिए। 3 कौन सी बटे 6 बराबर 6 बटा कितना? एक्स। कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 से एक्स कीजिएगा, 3x बराबर 6 गुना क्या हो जाएगा? 6। ये x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 बटे 3। 3 का से काटिए, 3 गुना 6 कितना आ गया? x बराबर 12। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये 12। एग्जाम में खूब पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, एकदम कंपटीशन एग्जाम में लगभग। ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना है। कोई ट्रिक नहीं दी, हम डायरेक्ट हिसाब बनाने का तरीका सिखाए हैं और प्रोसेस के दौरान तीसरा मतलब तीसरा अनुपात, चौथा मतलब चौथा अनुपात। कभी नहीं भूलिएगा आप, कोई ट्रिक है ये नहीं जो आपको याद करना है, एकदम दिमाग में ले लेना है। चौथा अनुपात चौथा नंबर में एक्स लिख देंगे, तीसरा अनुपात पूछेगा तीसरा नंबर में एक्स लिख देंगे, जहां पर पूछेगा वहां पर लिख के अनुपात बट्टे करके उसको गुना कर देंगे, आराम से बना लेंगे। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे कंसल्ट करके समझ सकते हैं। जो मेरा नंबर है कितना 9815257778, इस पे आप मैसेज करके समझ सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा जिसको कुछ समझ में दिक्कत हो तो। लेकिन आप लोग पढ़िए, कंपटीशन जरूर निकलेगा। बिहार में बहुत सारे वैकेंसी अभी दिया हुआ है, आप लोग फॉर्म भरिए और बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा, ये श्योर रहिए। रिजल्ट नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव लेके चलिए और रिजल्ट होगा आप लोगों का। तो ये अनुपात के बारे में हम लोग जाने कि अनुपात क्या होता है। ये तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात हम जान गए। आप ये क्वेश्चन पूछेगा अनुपाते से 25 और 120 का सरलतम अनुपात लिखिए, क्या लिखिएगा? आप देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है 25 और 120, 25 तथा 120 का क्या लिखे? सरलतम रूप लिखें। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 25 और 120 का? ए नंबर में ऑप्शन दे देते हैं, मान लीजिए आपका ए नंबर में ऑप्शन दे देते हैं आपका 25 120 का सरलतम रूप 5/30, बी में दे देते हैं 5/24, सी में दे देते हैं 5/18, डी में दे देते हैं 5/12। अब कौन आंसर होगा आपका? ध्यान दीजिए, सबसे पहला कह रहा है कि इसका सरलतम रूप निकालने के लिए इजी है एकदम। सरलतम रूप हम बोलिए, जैसे सरलतम अनुपात दोनों को बट्टे कर दीजिए आप। 25/120 करिए, काटिए 5 का से, 5 25, इधर 24 5 120 हो जाएगा। 5 बट्टे कितना हो जाएगा मेरा? 24। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम आगे बनाते चलेंगे। ये सरलतम रूप था। कोई भी हिसाब इस तरह से अनुपात वाले चैप्टर से अगर आपको पूछेगा तो आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि जरूर आपसे बन जाए, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, 25 पैसा और 3 रुपया का अनुपात निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब। 25 पैसा तथा 3 रुपया, 3 रुपया का कौन से निकाले? अनुपात निकालें। ये कैसे निकालिएगा आप? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और याद रखिएगा, अनुपात राशि का तुलना करने के लिए निकालें।
अनुपात मतलब क्या होता है? राशि का तुलना। लेकिन राशि का तुलना हम कहां कर सकते हैं? राशि का तुलना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा राशि का तुलना वहां कर सकते हैं जहां दोनों राशि एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए राशि की तुलना करने के लिए हम गए, और जैसे मान लीजिए कोई गया भोज खाने के लिए शाकाहारी आदमी, उसको आप मीट मछली परोस दिए, नहीं खाएगा वो। राशि का तुलना वैसे नहीं कर सकते हैं। शाकाहारी आदमी है तो शाकाहारी का शाकाहारी के साथ, मांसाहारी का मांसाहारी के साथ। अब गाय के साथ में दे दिए गाय को खाने के लिए खाना, और उसी के साथ में आदमी को गिरा दीजिए, कभी नहीं खाएगा। तो ये क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन नहीं मिल, कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो राशि का तुलना अनुपात निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा राशि का समान रहना जरूरी है। अगर समान नहीं है तो उसका अनुपात नहीं निकलेगा। यहां पर क्या है? मेरा 25 पैसा में है, ये रुपया में है। बहुत बड़ा कंडीशन, इसका अनुपात हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? या तो इसको रुपया बना देंगे या तो इसको पैसा बना देंगे। और आप लोग को बता देते हैं, हिसाब बनाने के लिए एग्जाम हॉल में आसान तरीका, हमेशा जो बड़ा चीज होता है उसको तोड़िएगा तो आसान होगा। तो रुपया बड़ा कि पैसा बड़ा? तो रुपया बड़ा होता है हमेशा, पैसा छोटा चीज होता है। तो रुपया को तोड़िए, आपको आसान होगा। रुपया को पैसा बनाइएगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखेंगे हम? 25 पैसा, ठीक है, तथा 3 गुना कितना? रुपया को 100। हो गया नहीं? पैसा हो गया, रुपया हट गया, ये रुपया खत्म, क्या बन गया? पैसा। अब क्या करेंगे हम? अब अनुपात हम निकाल सकते, गुना तुना नहीं करना है। 25 अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात में बटे कर देंगे, बटे 3 गुना कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 25 चौका कितना हो गया? 100 बराबर 1 बटे कितना? 3 गुना 4 बराबर 1 बटे कितना? 12। आपका यही आंसर होगा। इसी का ऑप्शन दिया हुआ रहता, मान लीजिए ए नंबर में 3 बटे 12, बी में 1 बटे 12, सी में 8 बटे 14 और डी में नॉट। आंसर आपका कौन होता? 1 बटे 12। इस तरह का एग्जाम हमें परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी आधार पर। क्या ले लेते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 100, सॉरी 100 लेते हैं, 1 मीटर का, या 100 मीटर लिखिए, 50 मीटर का 1 किलोमीटर से क्या निकाले? अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? 50 यहाँ मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। एक जात नहीं हुआ, समान राशि नहीं हुआ, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, हम अनुपात नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़ा होगा, कौन बड़ा होता है? किलोमीटर हमेशा बड़ा होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मीटर हमेशा छोटा होता है। आप लोग पढ़े होंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। इस हिसाब को बनाने से पहले ये हिसाब में 2 चीज आप याद रखिएगा, बहुत जो बराबर यूज होगा हमेशा। क्या यूज होगा? 100 कौन चीज? पैसा बराबर क्या हो जाता है? 1 रुपया होता है। इसके बाद 100 सीएम बराबर क्या हो जाता है? 1 मीटर हो जाता है। और इसके बाद 1000 मीटर बराबर 1 केएम होता है। इस एग्जाम में सब पूछता है, खास करके 10 मिली सेंटीमीटर आप याद कर ली, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर डेकामीटर, 10 डेकामीटर हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर, ये सब आप याद कर लीजिएगा। इस आधार पे ये होता है। एक दो मेन चीज आपको बता दिए, इसी आधार पे आपको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करना है? जैसे पैसा रहेगा उसको, रुपया को पैसा बनाइएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। मीटर रहेगा, सेंटीमीटर बनाइए 100 से गुना कर दीजिए। किलोमीटर रहेगा, मीटर बनाइए 1000 से गुना कर दीजिए। यहाँ हमको मीटर बनाना है, किलोमीटर को, मतलब 50 क्या है मेरा? मीटर। और का यहाँ लिख देंगे कौन जी? 1 किलोमीटर को 1 गुना 1000 क्या हो गया? मीटर। अब बटे कर दीजिए, 1 गुना 1000 है ना, ये कट गया, 5 20 बार में कट गया, 1 बटे 20 बराबर क्या आ गया मेरा? 1 अनुपात 20। यही आपका आंसर। इस तरह से हिसाब बनाएंगे। अनुपात समानुपात वाला जो भी हिसाब होगा इसी तरह से बनाएंगे। एक और हिसाब सुन लीजिए, मीटर सेंटीमीटर वाला आप देख लिए। अब कहीं कहीं आपको अनुपात में दिया रहेगा, और एक हिसाब ले लेते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। लड़कों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या निकालें। एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय में
लड़कों तथा लड़कियों का क्या है, अनुपात कितना है, 3:5 है। और उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या निकाल। उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, 480 है। तो किसका निकालना है, लड़कियों की संख्या निकाल। इस तरह का हिसाब एग्जाम में खूब पूछता है। लड़कियों की कौन सी संख्या कौन सी करें, निकालें। यहाँ देखिए ध्यान से, एकदम कोई घबराने का जरूरत नहीं, बहुत इजी हिसाब है। क्या हिसाब है, आपको जो अनुपात दिया हुआ है, हम वहां पे एक बात बताना आप लोग को भूल गए थे। अगर मान लीजिए मेरा अनुपात में है, उसको कहेगा समान रूप में लिखने के। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, 5 था और 8 था, बोलेगा आप इसको अनुपात में 5/8 या 5:8 लिख। लेकिन इसको अगर आप इस 5 और 8 के रूप में लाइएगा तो डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। इधर से तो हम उधर लिख दिए, लेकिन उधर से लाने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, 5 के साथ भी कुछ एगो अक्षर, चर राशि मतलब एबीसीडी का कोई ना कोई अक्षर लगाना पड़ेगा 5x, और 8 के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा 8x। अब अनुपात हट गया, ये हट गया मेरा, ठीक है। इस तरह से अब यहां पर क्या करते हैं हम, इस जगह में लड़का और लड़की का जो अनुपात है मेरा, हल लिख के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या पहले लिखेंगे, कि कौन सी संख्या, कितना हो जाएगा मेरा 3 अनुपात में लड़की, लड़का 3 है और लड़की 5 है। अनुपात तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3:x, 3x हो जाएगा। हम बोलवे कि आपको अनुपात तोड़िएगा तो एबीसीडी का कोई ना कोई एक्स या कोई अक्षर लगा सकते हैं, ठीक है। और लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 5x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपोर्टेंट, बराबर परीक्षा में पूछता है। अब इसमें आपका जो संख्या दिया हुआ है वह किसका दिया हुआ है, मेरा लड़का का दिया हुआ। मतलब लड़का यहाँ 3x है, यहाँ पे 480, दोनों क्या हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 480। ये देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, बीच में गुना रहता है, 3 जगह उधर क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा, 480 बट्टे 3 कान से कट गया 16, 160। x बराबर कितना आ गया 160 आ गया। x का मान मेरा कितना आ गया 160। अब देखिए ध्यान से, कौन निकल गया मेरा, ये किसका निकाले, x का मान आया। अब हमको निकालना क्या है, किसकी संख्या, लड़की की संख्या ना। लड़की कितना है मेरा 5x, डायरेक्ट कीजिए आप। लड़की 5x है, मतलब x को 5 में गुना करना है, x का मान 160 आया, कितना हो जाएगा 5। यहां डायरेक्ट देखिए, लिखेंगे नीचे में लड़की की संख्या, की कौन सी संख्या बराबर 5x है, तो 5x का मान जो आएगा मेरा 160 × 85, लड़की 800। कितना है 800 लड़की है। इस तरह का हिसाब आप जब भी पूछेगा आराम से हिसाब देख के घबराना नहीं है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, और लास्ट में जो संख्या में दिया हुआ देखिए। यहाँ पे इस तरह का हिसाब में हमेशा एगो अनुपात में रहेगा, एगो संख्या में रहेगा। तो अनुपात में मेरा लड़का लड़की का अनुपात दिया हुआ था, और यहाँ पर लड़का का संख्या दिया हुआ था। पहले अनुपात को हम तोड़ लिए ऐसे करके, और जब अनुपात तोड़े तो लड़का का संख्या अलग में निकाले, 3x आ गया, और यहाँ पर लड़का का संख्या 480 दिया हुआ, दोनों को हम क्या कर दिए बराबर कर दिए, क्योंकि वही लड़का ना है, जो लड़का यहाँ है वही लड़का यहाँ, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, वहां पर x के रूप में, यहाँ पर संख्या के रूप में बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद मेरा 160 मान आया, और लड़की की संख्या देखते रहे हैं कितना निकला 5x, वो x को उसमें पुट कर दिए, रख दिए, मेरा 800 आ गया। आप इसको शॉर्टकट में कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से, इजी शॉर्टकट में बनाने का तरीका भी बता रहे हैं, ट्रिक नहीं, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। ये 3x है, तो 3x आप देख लीजिए, लड़का है ये लड़की है, तो लड़का अनुपात तोड़ेंगे डायरेक्ट, हल डायरेक्ट लिख देंगे, लड़का बराबर कितना हो जाएगा, लड़का बराबर इसको तोड़ दिए 3x है ना, और 3x और लड़का 3x है यहाँ, या और लड़की बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा लड़की बराबर 5x हो गया, दोनों लिख दिए। अब मेरा यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, लड़का की संख्या। अगर यहाँ लड़की की संख्या रहता तब इसमें इसको लेके चलते, लेकिन यहाँ देना लड़का का संख्या, इसके लिए इसको लेके चलेंगे। इसके सामने हम क्या लिख देंगे
400 कितना 80। अब ये x को निकाल दीजिए मान, आपको 3 को उधर भगा दीजिए, यहाँ जान रहे गुना है तो उधर जाएगा भागा हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, शॉर्टकट में बनाने का तरीका 480/3 कितना हो गया 160 हो गया। अब 160, अब लड़की की संख्या निकालना है तो यहाँ पर आप 160 का मान रख दीजिए, 5 गुना 160 16 85 800 अंतर आ गया। एक ट्रिक के आधार पर, कुछ नहीं, प्रोसेस के आधार पर, ट्रिक दोनों आधार पर बता दिया आपको, कुछ नहीं समझ में, इस तरह से आप हिसाब बनाएंगे अनुपात वाला। आज हम लोग क्लास में इतना ही, आप लोग अनुपात का लगभग हिसाब अपना बनाइएगा अपने स्तर से, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बाद में कीजिएगा।